से काम लो, धैर्य से। हमें तो केवल ये देखना है कि पांडवों ने इस मायावी कृष्ण को क्या प्रस्ताव देकर भेजा है। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मामा श्री। आइए आइए वासुदेव। प्रणाम मधुसूदन, आइए विराजिए। मुझे सदैव इस बात का दुख रहेगा वासुदेव कि आपने भोजन के लिए मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। सदैव सदैव बहुत फैला हुआ शब्द है युवराज, और फिर मैं तो एक शांति दूत हूं, तो जब तक संधि न हो जाए आपकी कृपाएं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। इसलिए हे ज्येष्ठ गांधारी पुत्र, आइए पहले हम एक मत तो हो लें। हे केशव, आपकी ये अभिवृत्ति तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। वाद विवाद की सफलता या असफलता का अतिथि या आतिथ्य की मर्यादा से भला क्या संबंध है? क्योंकि आपसे तो हमारी कोई लड़ाई है नहीं, इसलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही वासुदेव कि आप जैसे मर्यादित पुरुष अपने आतिथ्य का अपमान कैसे कर सकते हैं। हे अंगराज, मैं किसी भी स्थिति में धर्म को त्याग नहीं सकता। कोई किसी के साथ तब भोजन करता है जब आपस में स्नेह हो या फिर वो भूखा हो, और मैं भ्राता दुर्योधन का प्रिय भी नहीं हूं और भूखा भी नहीं हूं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे प्रिय नहीं हैं? क्योंकि यदि मैं आपको प्रिय रहा होता भ्राता दुर्योधन, तो द्वारिका में आप पार्थ से झगड़ पड़े होते कि आपको मेरी नारायणी सेना नहीं, यह निहत्था वासुदेव कृष्ण चाहिए। परंतु हे मधुसूदन, इससे तो कुछ सिद्ध नहीं होता। कुंती पुत्र अर्जुन तो आपसे आपको मांग ही चुके थे, तो आप तो उनके पहले ही हो चुके थे। तो जब मैं पहले ही कुंती पुत्र अर्जुन का हो चुका हूं गंधार नरेश, तो युवराज दुर्योधन की कृपाएं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? जो पांडवों का मित्र नहीं है गंधार नरेश, वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म पांडवों के शिविर में है, और जहां धर्म है वहीं मैं हूं। और मैं यहां केवल पांडवों का दूत बनकर नहीं आया हूं, मैं धर्म दूत भी हूं। यदि मैं आपका भोजन करता भ्राता दुर्योधन, तो वो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता। क्रोध में ना हो ज्येष्ठ गांधारी नंदन। क्रोध का कवच नम्रता के वाणों को रोक नहीं सकता। और आज मैं तुमसे यही बात करने आया हूं कि तुमसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। शांति का मार्ग प्रगति का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, और युद्ध का मार्ग सीधा शमशान की ओर जाता है। भोजन का समय है वासुदेव। मैं आपसे फिर से यही निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे साथ भोजन करें तो मैं उसे आशीर्वाद समझूंगा। तुम यदि सचमुच मुझे भोजन करवाना ही चाहते ना युवराज दुर्योधन, तो अब तक मेरा शांति प्रस्ताव मान चुके होते। भोजन तो मैं विदुर जी के घर ही करूंगा। दुर्योधन, ये ग्वाला अपने आप को समझता क्या है? मैं तो इसे अपने साथ भोजन करवा के इस ग्वाले को मान लेना चाहता था, परंतु ये ग्वाला तो इसी योग्य है कि उस दासी पुत्र के घर जाके साग रोटी खाए। मामा श्री, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि कल राजसभा में इसने कोई भी अटपटी बात कही तो मैं इसे उसी समय बंदी बना लूंगा।